मैं भाई के पास आया हूं और बात कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा उसका संघर्ष देखा जाता है। कोई किसान छोटा या बड़ा नहीं होता है, सफल ऐसे ही लोग होते हैं जो छोटे से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात है बकरी पालन में कि खिलाने का संसाधन फ्री ऑफ कॉस्ट इनका है। तो जो नए युवा बकरी पालन में आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग इसका हंसी का भी पात्र समझते हैं। और जैसे मछली में भी कौन कौन सा प्रजाति आपकी मछलियाँ का है? जासर मछली जिसको फंगास बोलते हैं, इसको कैटफिश भी बोलते हैं। और उसके बाद इस हैचरी में मांगुर मछली का बच्चा है, लेगी जासर, तो इस ठंडी में मांगुर इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो फिर ये फगुआ घड़ी मांगुर निकल जाएगी। होली के समय में आपका मांगुर का सेल हो जाएगा और जो जासर अभी है इसको निकाल देंगे, निकाल के इसको सेल करने का ये हो जाएगा उस लायक, है ना। तो कहने का मतलब है कि मछली पालन बकरी पालन दोनों ये कर रहे हैं। तो मछली पालन के साथ बकरी पालन ये शुरू कर दिए, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है चराई युक्त भूमि। और इस एरिया में रहते हैं, मैं इनसे मिलने आया हूँ। मेरे घर से ये लगभग 70 किलोमीटर दूर हैं और मैं भाई 70 किलोमीटर होगा, हाँ 70 किलो है ना। मैं भाई के पास आया हूँ और बात कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा उसका संघर्ष देखा जाता है। कोई किसान छोटा या बड़ा नहीं होता है, सफल ऐसे ही लोग होते हैं जो छोटे से शुरुआत करते हैं, सीख के शुरुआत करते हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है बकरी पालन में कि खिलाने का संसाधन फ्री ऑफ कॉस्ट इनका है। तो जो नए युवा बकरी पालन में आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग इसका हंसी का भी पात्र समझते हैं और कितना लोग शर्म से नहीं आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए सर, हम इसके बारे में तो आदमी उस पर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं चाहता है। और जिसको अगर लक्ष्य है कि हम कुछ अलग हट के करेंगे, बड़ा करें, मार्केट में कुछ नया लाएँ, तो आदमी करेगा। जैसे हम कुछ अलग हट के सोचे, रिस्क लेना है ज़िंदगी में, बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है जब तक रिस्क लेवे करेंगे। वाह, ज़िंदगी नहीं रहेगा तो रिस्क खत्म है सर। वाह, इंसान में जन्म लिए हैं तो रिस्क ना कैसे लें, है ना, लेवे करेंगे सर। हाँ, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोने पड़ता है। जो बकरी पालन में नया युवा आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीक़ा से माहौल गांव का हो और चरायुक्त भूमि हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको बिना कम चरने के लिए जगह चाहिए, और ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे बिल्कुल वातावरण साफ़ सुथरा होवे। और जब भी शुरू करना हो तो बिना क्रॉस बीट के नहीं करना, बिना जानकारी के नहीं करना, बिना ट्रेनिंग लेने हुए करना ही नहीं है। ट्रेनिंग के बाद और पहले में बहुत अंतर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। मान के चलिए कि पहले हमको 25% जानकारी था, अब 100% जानकारी है जी। 100% तो कोई नहीं जान पाता, लेकिन स्टार्टअप हो जाता है। धीरे धीरे इंसान बकरियों से बहुत कुछ सीखता है। 100% तो मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, डेली बकरियों से सीखता हूँ जी। लेकिन चलिए, फिर भी ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। डिवॉर्मिंग तो अभी किए नहीं होंगे? कर दिए हैं सर। कर दिए हैं। डिवॉर्मिंग कितना दिन पहले किए? ये कर दिए हैं, कल 2 बच्चा एक बकरी लेके आए हैं, तो उसके बिहानियों के किए हैं सर। और उसके पहले 15 दिन पहले सबके, मैंने 15 दिन पहले डिवॉर्मिंग किए हैं। और बकरी पालन 6 महीना पहले या साल भर पहले से कर रहे हैं? साल भर हुआ सर। साल भर से बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन डिवॉर्मिंग 15 दिन पहले किए, इससे पहले आप किए नहीं? उसके पहले भी किए हैं सर। हाँ, वो फार्मूला तो पहले ही चालू किए थे सर, लेकिन डोज का जानकारी नहीं था तो सही नहीं की। डोज का जानकारी राहुल जी बताया था कि पर केजी पर 1 ml देना है, पर केजी बेडी वेट पर 1 ml देना। देखिए, गलत डोज हो गया। पर केजी पर 1 ml तो डोज गलत हो गया। पर 3 केजी पर सर, हाँ, सॉरी, हाँ, पर 3 केजी पर 1 ml देना है। हाँ, ठीक है। जब भी दवा के क्या बोलता है उसको डिमार्किंग करना, तो दवा बदल के जो बकरियां मान के मदर कोट गाभिन है उसको फेल्मेंडाजोल से ही करना है। हाँ, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि आप बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो चीज़ों को आप नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। और जैसे ही आप सीखते हैं तो उसमें फिर परिवर्तन लाते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं और चीज़ों को नए सिरे से उस पर अप्लाई करते हैं, और फिर आप में परिवर्तन होने लगता है आपकी बकरियों में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई के जो जज्बे पर और हौसले के अनुसार कि अगले 2-4 महीने बाद अगर मैं यहां फिर से आया, वीडियो बनाया, तो सारी बकरियों का स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज हो चुका होगा, क्योंकि अब ये बहुत कुछ समझ चुके हैं कि कब डिवॉर्मिंग करना है, कब वैक्सीनेशन करना है, किस तरीक़ा से इनका रख रखाव करना है। और हालांकि सबसे बड़ा इनका तो मददगार प्राकृतिक है, जहाँ खुले वातावरण में बकरियों को रखते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन 3-4 महीने में आऊँगा तो पक्का इनके बकरियों का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका रहेगा। का गुड्डू जी? जी, एकदम चेंज हो जाएगा। कि क्या लगता है कि अभी संख्या कितना है बकरियों का? अभी मेरे पास 17 गो है सर। 17 का है। और भविष्य का प्लान बढ़ाने का है या लिमिट में रहना? इसका प्लान मेरा ये है सर, ये कम से कम मदर गोड 100 से प्लस रखेंगे सर। तो उसके लिए तो एरिया बनाना पड़ेगा। हाँ, तो एरिया पूरा एरिया है सर। ये अच्छा, एरिया में तालाब भरवा देंगे सर, इसको भरवा देंगे, इसको भरवा देंगे, वो रहेगा तालाब, बाकी इसको भरवा देंगे, इसी में सेट ना देंगे। अभी तत्काल में
ये तो हेचरी वाला जो इसको भरवा देंगे, इसमें शेड बनेगा, क्योंकि बकरियाँ मेरे पास अभी 17 गो 5 गो मदर गोट गाभिन है, वो आएगी तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी बैसाख में इसमें पूरा शेड बनाएंगे सर। मैंने शेड का विस्तार इसके बाद अब करेंगे सर। और 100 का रखना है। तो संख्या बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा हिम्मत क्या है? संख्या बढ़ाने की हिम्मत यही है सर कि हम खुद को संभाल लेंगे। यहाँ पर वो जगह है जो हम, सबसे बड़ी बात चराई ना, चराई है, वहाँ पे खर्च नहीं होगा। हाँ 6 महीने दिक्कत है सर, 6 महीने के बाद कोई दिक्कत न है। 6 महीना भी मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कत नहीं है, भूसा लेकर रख देंगे सर, वो भी दिक्कत न है। हाँ, जिसे कि अभी भी जो अभी दिक्कत का मेन मौसम अभी है, तो अभी भी मैं एरिया पूरा घूम लिया तो मैं देखा कि अभी भी बकरियों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मेड़ हैं, आरी जिसे बोलते हैं, मेड़ है, मोटे मोटे अलंग है। बगल में रोड है सर, यहाँ से बगल 300 फीट 400 फीट पर रोड है। रोड किनारे भी चर लेगी। हाँ, चर लेगी। तो मेन बरसात का ही दिक्कत होता है, और बरसात में भी चराई है साधन, क्योंकि ऊंचे ऊंचे मेड़ हैं जिस पर बकरियां घूम के चर लेगी। और बरसात के बाद तो पूरा मजे ही मजे हैं, है ना। गेहूँ कटने के बाद पूरा छोड़ दीजिए खोल के सर, कोई टेंशन नहीं है। और उसके गेहूँ कटने से पहले मेड़ पर घुमा के चराइए। हाँ, चराइए। तो चराने युक्त सब दिन यहाँ है। तो जो भाई का ऐसा अगर किस्मत से एरिया हो तो कोई संकोच न करें, बिल्कुल बकरी पालन करें। बकरी वास्तविक बात है कि अगर खिलाने का खर्च नहीं हुआ तो बकरी से बहुत अच्छा कमाई हो सकता है, बस ब्रीड का चुनाव सही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये भाई को आप लोग शुभकामना दीजिए कि अगला बार मैं इनके पास आऊँ और आप लोग का इनसे मुलाकात हो तो इनका जज्बा और जो जोश है वो सामने दिखाई दे। बकरियों के ग्रोथ के रूप में संख्या कितना बढ़ा वो तो मैटर करता है कि मैं कितना दिन बाद आता हूँ, लेकिन कितने बकरियों में प्रोग्रेस हुआ ये इस समय का वीडियो आप ध्यान में रखेंगे और उस समय का देखेंगे तो मैं बताऊँगा कि बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल चेंजेस देखेंगे, क्योंकि डिवॉर्मिंग बहुत बड़ा बात है जो पहले करते नहीं थे उस तरीक़ा से जिस तरीक़ा से अभी करने लगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सीखे हैं और उस पर अप्लाई करेंगे। और भाई का हिम्मत दे के मैं गदगद हूँ, इतना घर से दूर एकांत में रह के काम संभालना, मछली पालन, बकरी पालन, और मौसम चाहे जैसा भी हो सभी मौसम का सामना करना तो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। इतना हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है, और घर बैठे बैठे किसी में कमी निकाल देना तो आसान बात है, लेकिन इतना हिम्मत रखना बड़ी बात है। तो दोस्तों, बस यही छोटा सा भाई का अपडेट, यहाँ मैं विजिट पे आया, घूमने आया, भाई का ये देखा कि एकांत मेरा किस तरीक़ा से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। और एक कहीं जाता हूँ तो उनको देख के लगता है कि ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरी रूप से खरीद के खिलाने वाले होते हैं। और मैं चूँकि पुराना फार्मर हूँ तो मैं जान जाता हूँ कि खरीद के खिला कर ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, लेकिन इनको देखकर पूरा आत्मविश्वास मेरा बना हुआ है कि ये बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि खिलाने का खर्च इनका है नहीं। तो गुड्डू जी, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और बस ये है कि एक ब्रीडर का सही चयन करें, और जो छुट्टे ब्रीडर हैं उनसे क्रॉस करा के बहुत आगे तक इसलिए नहीं जाया जा सकता क्योंकि हम लोग का एरिया छोटी ब्रीडों का है, और कोई क्या कहता है उस पर नहीं जाना है। आप इस पर हैं, एक इतने टाल में अकेले फील्ड में हैं, तो आपको ही देखना है, नफ़ा नुकसान का तो आप ही को है ना जिम्मेदारी है। तो नस्ल सुधार पे ही काम करके 2 पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।